कपिल गीता एक। भगवान कपिल और देवहूति का संवाद। भगवान कपिल के अवतार का उद्देश्य भाग एक। कपिल भगवान का आगमन और आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व। प्रसाद भरद्वाज। प्रथम श्लोक। शौनक उवाच। कपिलस्तत्व संख्याताः भगवान आत्ममाया जाता स्वयं अजय साक्षात आत्मप्रत्यप्ते नृणाम। अनुवाद। श्री शौनक ने कहा, यद्यपि वह अजन्मा हैं, परम भगवान ने अपनी आंतरिक शक्ति द्वारा कपिल मुनि के रूप में जन्म लिया। वे समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु इस लोक में अवतरित हुए और आत्मज्ञान का प्रचार किया। इस विस्तृत व्याख्या में कपिल गीता के माध्यम से भगवान कपिल के अवतार के उद्देश्य और महत्व को समझाया गया है, जो उनकी माता देवहूति के साथ वार्तालाप के रूप में प्रकट हुआ। प्रथम श्लोक, जो शौनक महर्षि द्वारा प्रस्तुत है, यह गहरे अंतर्दृष्टि को समेटे हुए है कि परम भगवान कपिल मुनि ने भौतिक संसार में क्यों अवतार लिया और उन्होंने किस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया। कपिल का अवतार और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसारण। एक, अजन्मा लेकिन प्रकट। शौनक महर्षि यह बताते हैं कि भगवान कपिल यद्यपि अजन्मा आज अपनी आंतरिक शक्ति आत्ममाया के माध्यम से जन्म लेते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान का जन्म साधारण मानव जन्म की तरह नहीं होता। वे किसी मजबूरी के कारण नहीं, बल्कि अपने ईश्वरीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए अवतरित होते हैं। कपिल मुनि का अवतरण इसलिए एक उद्देश्यपूर्ण घटना है, न कि कर्म या भौतिक आवश्यकता का परिणाम। कपिल का प्रमुख उद्देश्य मानवता के उत्थान के लिए आध्यात्मिक ज्ञान आत्मप्रत्यप्ति प्रदान करना था। 2. आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व। आत्मप्रत्यप्ति शब्द कपिल के अभियान के सार को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करना। इस संदर्भ में आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ आत्मा सत्य स्वरूप को समझना और भौतिक और आध्यात्मिक वास्तविकता के बीच भेद को जानना है। यह ज्ञान मनुष्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें मुक्ति और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले जाता है। सामान्य ज्ञान, जो केवल भौतिक संसार के बारे में है, मनुष्य की गहरी आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। वेद भौतिक जीवन के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जागृति तभी होती है जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है। अह ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। 3. वैदिक मार्गदर्शन और भौतिक प्रकृति के गुण। शौनक महर्षि बताते हैं कि भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वेदों में पर्याप्त निर्देश दिए गए हैं। वेदों ने इस संसार में अच्छे जीवन की स्थितियों के लिए और व्यक्तियों को भौतिक प्रकृति के 3 गुणों अज्ञान तमस रजोगुण रजस और सतोगुण सत्व के माध्यम से ऊपर उठाने के लिए एक संरचित कार्यक्रम प्रदान किया है। इस प्रगति का उद्देश्य व्यक्ति को अज्ञान से सतोगुण तक उठाना है, जहां सच्चा ज्ञान प्रस्फुटित हो सकता है। तमोगुण अज्ञान का गुण। अज्ञान की अवस्था में न तो कोई ज्ञान होता है और न ही कोई अर्थपूर्ण आनंद। इस अवस्था में जीवन पशुओं के समान है, जहाँ केवल प्राथमिक प्रवृत्तियों और तात्कालिक उत्तरजीविता द्वारा संचालित होते हैं, बिना किसी उच्च विचार या आध्यात्मिक चेतना के। रजोगुण व्यक्तियों को भौतिक इच्छाओं और भोग की ओर प्रेरित करता है। हालांकि रजोगुण भौतिक उपलब्धियां प्रदान करता है, यह स्थायी ज्ञान या आत्मजागृति की ओर नहीं ले जाता। इस गुण में रहने वाले लोग अपनी इंद्रियों से संचालित होते हैं और भौतिक बंधनों को पार नहीं कर सकते। सतोगुण केवल सतोगुण में रहते हुए मन स्पष्ट और उच्च सत्य को ग्रहण करने योग्य बनता है। यही वह मंच है जहां वास्तविक ज्ञान का विस्तार होता है, विशेष रूप से आत्मा और भौतिक संसार से परे की वास्तविकता के बारे में। सतोगुण में रहने से व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों पर विचार करने और आत्म साक्षात्कार का प्रयास करने में सक्षम होता है। 4. शिष्य परंपरा की भूमिका। आध्यात्मिक ज्ञान को सामान्य मन द्वारा, विशेष रूप से उन लोगों द्वारा
जो रजोगुण और तमोगुण में लिप्त हैं, नहीं समझा जा सकता। इसके लिए एक शिष्य परंपरा की आवश्यकता होती है, जहां यह ज्ञान भगवान या उनके सच्चे प्रतिनिधियों से संप्रेषित होता है। कपिल के अवतरण का महत्व इस तथ्य में निहित है कि वह स्वयं परम भगवान के प्रत्यक्ष रूप हैं, और इस प्रकार उनका दिया हुआ ज्ञान पूर्ण और परम है। शौनक महर्षि यह जोर देते हैं कि कपिल विशेष रूप से इस पवित्र ज्ञान के प्रसार के लिए अवतरित हुए थे और मानवता को ऊपर उठाने के लिए। 5 संगठित मानव जीवन बनाम पशु जीवन। शौनक महर्षि ने नृणाम शब्द का उपयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया है कि यह ज्ञान मनुष्यों के लिए है। मनुष्य पशुओं के विपरीत संगठित जीवन जीने में सक्षम है। जहाँ पशु प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार जीवन जीते हैं, वहीं मनुष्य वेदों द्वारा निर्धारित एक उच्च संगठित मार्ग का पालन करने के लिए होते हैं। वेदों के अनुसार संगठित जीवन में अनुशासन, नैतिक आचरण और आध्यात्मिक अभ्यास शामिल होते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान को समझने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 6 मूलभूत आत्म साक्षात्कार से परे ब्रह्मा में सक्रिय भागीदारी। केवल मैं ब्रह्मा हूँ, यानी व्यक्ति शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, की अवधारणा को समझ लेना पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को उन गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए जो इस उच्च समझ को प्रतिबिंबित करें। यही कपिल भगवान सिखाते हैं। वे केवल आत्मा के ज्ञान को ही नहीं समझाते, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि उस ज्ञान के अनुसार जीवन कैसे जीना चाहिए। इसमें कर्तव्य, ध्यान और आध्यात्मिक जागरूकता के साथ जीवन जीना शामिल है, जो अंततः मुक्ति, मोक्ष की ओर ले जाता है। निष्कर्ष: भगवान कपिल का अवतरण एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि यह परम भगवान का मानवता को जागृत करने के लिए अवतरण है। उनके उपदेश अज्ञान से ज्ञान की ओर मनुष्यों को उठाने और उन्हें भौतिक गुणों से परे ले जाने के लिए होते हैं। अपने दिव्य निर्देशों के माध्यम से कपिल आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाते हैं, व्यक्तियों को न केवल अपनी आत्मिक प्रकृति को पहचानने के लिए, बल्कि उसके अनुसार जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करते हैं। प्रिय दिव्य आत्माओं, आइए हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा कपिल गीता के माध्यम से जारी रखते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक इस भाग में वर्णित अवधारणाओं को गहराई से समझने का प्रयास करें। जय गुरुदेव। सभी दिव्य आत्माओं को शांति और प्रेम का आशीर्वाद। देखने और समझने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। भविष्य के पोस्ट अलर्ट्स के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। आने वाले वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञानम यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। प्रसाद भारद्वाज।